बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कैसे मुमकिन है कि टाइम फ्रेम वही हो, यानी 24 आवर्स का, और ज़िंदगी की दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाएं। यकीनन ऐसा तभी मुमकिन होता है कि जब कोई शख्स अपने 24 आवर्स की इम्पोर्टेंस को समझता हो। यानी वो लोग जो ज़िंदगी में खरगोश की तरह बहुत लंबी लंबी डग भरते हुए, छलांगे लगाते हुए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदानों में कामयाबियां समेटते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं। और जो कछुए की तरह रेंगते रहते हैं और हालात की संगीनी और परेशानी का ज़िक्र करते रहते हैं, तो यकीन जानिए कि वो लोग ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। ये पुरानी बात है कि कछुआ और खरगोश की दौड़ में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। अब ऐसा नहीं है। दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है वो सिमट गई है और आपके जस्ट जो है वो एक फिंगर के टच के ऊपर है। मुराद ये कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी कैपेसिटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तमाम तर कामयाबियों को अपनी 24 आवर्स के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के ज़रिए से मुमकिन बना सकते हैं। पिछले दिनों मेरी नज़र से एक तहकीक गुज़री। मैंने उस तहकीक से अपने आप को और आप सबको फ़ायदा पहुंचाने का सोचा और चाहा कि आज आपसे इस मौजू पर बात करें कि इंसान अपनी आदत को अच्छा बना ले तो यकीनन जो है वो अपने ज़ात के लिए और सब के लिए मुफीद बन सकता है। यानी टोटल 12 हैबिट्स ऐसी हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को रीशेड्यूल कर सकती हैं। आप और मैं अपनी पूरी लाइफ को एक दफ़ा फिर से जो है बेहतरीन तरीके से जो है एक अच्छी डगर पर चला सकते हैं। वो 12 हैबिट्स में जो नंबर 1 हैबिट है वो सबसे पहले क्या है? अर्ली राइजिंग। हमने बड़ा सुना कि अर्ली राइजिंग जो है वो इंसान को हेल्दी वेल्दी बना देती है, एक्टिव और प्रोएक्टिव बना देती है। यकीनन ये बात दुरुस्त है। मैंने ख़ुद भी इसको ऑब्ज़र्व किया है और आफ्टर ऑब्ज़र्वेशन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया जा चुका है। दुनिया में बहुत से लोगों ने इस पे अमल किया है। कामयाब लोगों की फ़हरिस्त जब मैं देखता हूँ, उनकी ज्योग्राफ़ी पढ़ता हूँ, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ता हूँ, उनकी स्ट्रेटजिक जो है हैबिट्स को एनालाइज़ करता हूँ, तो फिर पता चलता है कि उन सब में ये बात कॉमन है कि वो अर्ली राइज़र हैं। आप यकीन जानिए कि जब कोई शख्स सुबह सवेरे जल्दी उठने का आदी हो जाता है तो उसका दिन ऑटोमेटिकली लॉन्ग डे बन जाता है। और जब आपका दिन लॉन्ग डे बन जाएगा तो आपके पास बहुत से करने के काम जो हैं वो आसानी से हो जाएंगे। जब हम उठते ही देर से हैं तो ऐसा लगता है कि दिन का बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो चुका है और डे लाइट भी ज़ाया हो चुकी है और एक अजीब सी जो है तबीयत पर नागवारी सी है। काम ज़्यादा होते हैं, वक्त थोड़ा होता है। उजलत में जब हम काम करते हैं तो वो परफेक्शन नहीं आती। इसलिए जो अर्ली राइज़र है उसका दिन जो है वो तवील होता है। वो अर्ली इन द मॉर्निंग ही बहुत से कामों को निपटा लेता है। तो ये एक अच्छी आदत है। नंबर 2 हैबिट की हम बात करते हैं। नंबर 2 हैबिट ऐसी है कि जब हम रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम आज के अपने तमाम कामों को इवेलुएट करें और दिन में हमने सुबह से लेकर रात तक जितने भी टास्क हमारे ज़िम्मा थे हमने उनको निभाया है, पूरा किया है। तो कहीं पर कोई कमी बेशी हो सकती है, कहीं पर एरर्स हुए होंगे, मिस्टेक्स हुई होंगी हमारे काम के हवाले से प्रोफेशनली या हमारे रवैये के हवाले से एथिकली। तो हमें चाहिए कि हम रात को सोने से पहले अपना एक दफ़ा मुहासबा कर लें। अकाउंटेबिलिटी यानी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी एक अच्छी आदत है, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने में बहुत ही कारफरमा है। तो रात को सोने से कबल अगर हम 5-7 मिनट जो है वो रिव्यू ले लें अपनी पर्सनैलिटी का, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ का, तो ये यकीन जानिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगले दिन सुबह जब हमने बेदार होना है तो पूरा दिन गुजारना है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे। कल मेरे पूरे दिन के कौन कौन से अहम तरीन काम हैं जिनको मुझे हर सूरत अच्छे तरीके से करना है। तो पहले से प्री मेच्योर
एक्टिविटी के तौर पर जब हम इसको नोट कर लेंगे तो यकीन कीजिए अगले दिन जो है वो एक अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। नंबर 3 एक्टिविटी जो हमारी है, जो हमारी अच्छी आदत में, हमारी अच्छी जो है वो पर्सनैलिटी में एक अहम तरीन किरदार अदा करने वाली बात है, वो है डेली एक्सरसाइज। आपके वजूद ने अगर तंदुरुस्त होना है, आपके जहन ने अगर हेल्दी और एक्टिव होना है, तो उसके लिए डेली एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज का जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। आपके पास टाइम अगर 10 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, 30 मिनट्स हैं, 1 आवर है, 2 आवर है, आप अपने टाइम टेबल को देखते हुए डेली एक्सरसाइज के लिए उतना सा टाइम जो है वो फ़िक्स कर लें। तो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपकी बॉडी, आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त है तो आप सारे काम, सारे टास्क बखूबी अदा कर लेंगे। एक शख्स प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर वो बीमार है, तो कैसे मुमकिन है कि वो कामयाबियों को समेट सके। तो ये हैबिट जो है बड़ी अहम है। ये नंबर 3 हैबिट थी, याद रखिए। और नंबर 4 हमारी कौन सी अच्छी आदत बन सकती है कि अगर हम इस आदत को अपना लें, बना लें, तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब लोगों की फ़हरिस्त में शामिल हो सकते हैं। स्विच ऑफ योर माइंड बिफोर यू गो टू स्लीप एट योर बेड। यानी आप रात में जब सोएं तो अपने माइंड को जो है मुकम्मल तौर पर स्विच ऑफ कर लें। ये बेहतर होगा कि रात सोने से कबल हम ऐसा करें, लेकिन अगर आपको दिन में, दोपहर में भी ऐसा करने का अगर मौका मिले तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ देर के लिए, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए, आप अपने दिमाग को, अपने जहन को मुकम्मल तौर पर जो है फ्री छोड़ दें। कुछ भी ना सोचें, जस्ट रिलैक्स करें। आपने सुबह से रात तक जो कुछ भी प्लान कर रखा है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स का सर्कल है, आपका बिज़नेस है, आपकी जॉब है, आप कुछ भी करते हैं, आपने अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में 10 से 15 मिनट के लिए कुछ भी नहीं सोचना। टोटल ब्लैकआउट कर दें, यानी अपने ब्रेन को फ्री छोड़ दें। देखें ना, आपका दिमाग हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता है, इतनी सारी सोचें उसके अंदर रहती हैं, इतनी प्लानिंग्स होती हैं, हर वक्त दिमाग एक्टिव है, वर्किंग कर रहा है। सम टाइम तो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि लोग आंखें बंद किए हुए सो रहे होते हैं लेकिन उनका दिमाग उस वक्त भी एक्टिव होता है, वर्किंग में होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 10 से 15 मिनट के लिए अपने दिमाग को मुकम्मल ब्रेक देनी चाहिए। एक अच्छी इफ़ेक्टिवनेस वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपके ब्रेन को ब्रेक मिलनी चाहिए। तो 10 से 15 मिनट के लिए टोटली स्विच ऑफ कर दें अपने माइंड को, अपने ब्रेन को। इसके अलावा नंबर 6 हैबिट जो है, हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए स्लीप, यानी साउंड स्लीप। ये हमारी बहुत अहम हैबिट है। तो हम इस हैबिट को अपने अंदर जो है वो पैदा करें कि ऐसा नहीं है कि जब वक्त मिला है तो खूब सोया जाए और फिर बेदार ही ना हुआ जाए, सो कर जो है वो अपनी हालत ख़राब कर ली जाए, थकावट और नकाहत और टायर्डनेस महसूस हो। तो 6 से 7 आवर्स के दरमियान जो है वो आप अपनी साउंड स्लीप इंजॉय करें। इतना सोना काफ़ी है और इससे आप गिडी फील नहीं करेंगे और अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन है, आपके जो डे टू डे वर्किंग के काम हैं, वो तभी सब कुछ अच्छे तरीके से होंगे जब आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। आप का फेस जो है, आपकी गुफ्तगू जो है, जब वो नकाहत से पाक होगी, आप मुकम्मल तौर पर एक्टिव नज़र आएंगे, तो फिर आपके सारे काम अच्छे हो सकेंगे। तो इसके लिए स्लीप जो है, साउंड स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो 7 घंटे, 6 से 7 घंटे ऑलमोस्ट आप अपना खूब नींद लें। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपके सारे काम भी अच्छे होने का इम्कान है। इसके बाद नंबर 7 हैबिट में जाते हैं। तो जिम, जिसको हम एक्सरसाइज के लिए, प्रॉपर वर्जिश के लिए जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिम बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो अपने घर में कुछ ऐसे जो है वो आप जिम का सामान जो है, कुछ ऐसा अपरेटस, कुछ ऐसा पैराफर्नेलिया अरेंज कर लें थोड़ा सा,
कि जिम की कमी घर में पूरी की जा सके, आप 1 घंटा कम से कम अपनी बॉडी को ज़रूर दें और मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने आप को थकाएं इसमें। और जितनी आपकी एग्जर्शन होगी, जितना आपकी बॉडी जो है वो थकेगी, उतना ही आपका पसीना जो है वो बहेगा और आपका जो स्वेटिंग जो है वो फेस है या बॉडी है, ये हेल्थ की तरफ जो है वो एक अहम कदम होगा। आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को लाइट फील करेंगे और जो जिस्म में अकड़न सी और थकावट सी और जहन एक भारी सा महसूस होता है, गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जो मसल्स हैं वो हर वक्त जो है वो अनईज़ी से फ़ील करते हैं, ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 घंटा जो है वो जिम ज़रूर करें। नंबर 8 हैबिट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग की आदत डालें। डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि जब आप रोज़ाना कम से कम 10 पेजेस जो है वो किसी अपनी पसंदीदा बुक के पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप में रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, आपकी आँखों को इसकी आदत पड़ेगी, आपके जहन में वो बातें देर तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी और आपकी गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगी। रीडिंग एक्चुअली कहते हैं कि इंसान को जो है वो गुफ्तगू के स्किल्स, इंसान की गुफ्तगू में जो इस्तेमाल होने वाले इशारे और कनाए और एग्ज़ाम्पल्स हैं उसमें बहुत अहम और मददगार साबित होती है। एक अच्छा रीडर जो है वो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा राइटर एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो ये कम्युनिकेशन की दुनिया है, इसमें रीडिंग की हैबिट को डेवलप करें। आपको देखकर आपके फैमिली मेम्बर्स भी रीडिंग की तरफ आएंगे और ये जो मोबाइल और दीगर जो है टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साथ साथ हमें किताब के साथ भी अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करते रहना है, तो रीडिंग की आदत डालें। नंबर 9 जो हैबिट है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप को कम से कम जो है वो दिन के अंदर जो है वो 3 से 4 लीटर जो है वो पानी पीने की आदत डालें। अपनी बॉडी को जो है वो 3 से 4 लीटर पानी सप्लाई करें, आप पानी पिएं। पानी पीने के बेशुमार फ़वाइद हैं। वक्त की कमी की बिना पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप, पानी ज़िंदगी है और आप एक ज़िंदा और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो क्रिएचर हैं, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी तो फिर आप की बीमारियां आपसे रूठ जाएंगी और सेहत आपसे राज़ी हो जाएगी और आपका चेहरा, आपकी आँखें, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी, आपके बाल, आपके जो है वो क्या कहते हैं मामलात ज़िंदगी, ये सब फ्रेश रहेंगे, अच्छा रहेगा। पानी का पीना आपकी सेहत को, आपके ब्लड को, आपकी सेहत को बहुत बेहतर करेगा। तो 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पिएं, खूब हाइड्रेटेड रहें, ठीक है। और नंबर 10 हैबिट जो है, अगर आप उसको अपनाएं तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी में अपनी दीन से मोहब्बत करें, और दीन से मोहब्बत अमली तौर पर नमाज के ज़रिए से मुमकिन है। आप कुरान पाक की तिलावत करें, चंद लम्हे चंद मिनट कुरान पाक का मुताला करें, तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें, नमाज 5 टाइम में अदा करें, ये भी एक एक्सरसाइज है। और दुनिया से कट ऑफ होकर आइसोलेशन में आप सिर्फ मेडिटेशन के मूड में जाएं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें, तो आपकी रूहानी सेहत की वजह से जिस्मानी सेहत, अखलाकी सेहत और आपकी मुआशी सेहत, सब को इसका फ़ायदा होगा। और आप जो वरीड रहते हैं, जो मुतफ़क्कर रहते हैं, मुस्तक़बिल के बारे में बहुत से मामलात हमें सताते हैं, हमें इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तो दीन से रग़बत कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से कुरान का मुताला कीजिए। नंबर 11 हैबिट जो है वो बहुत अहम है। हम ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बहुत वर्किंग करते हैं और रोज़ी रोटी कमाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी एक अपनी फैमिली भी है। तो संडे को, ये मेरी 11 नंबर हैबिट है, संडे को आप लाजमी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बेदार हों, अपनी फैमिली के मेंबर्स को अपने साथ में लें और करीब के किसी प्यारे से पार्क में लेकर उनको जाएं, वहाँ वॉक करें। वॉक के अलावा उनके साथ वहाँ दरख्तों की छाँव में बैठें और हवा को एंजॉय करें और फैमिली के साथ गपशप लगाएं, उनके साथ फ्रैंकनेस में बातें करें, उनसे पूरे हफ्ते के बारे में
थोड़ा बहुत मालूमात लें कि कैसे उनका एक हफ़्ता स्पेंड हुआ है और नेक्स्ट वीक में उनके क्या टारगेट्स हैं, उनको मालूम करें उनसे। और अगर उनमें से किसी को अपने टारगेट्स का नहीं पता तो उन्हें छोटे छोटे टारगेट्स दें, और जो उन्होंने लास्ट वीक में टारगेट्स अचीव किए हैं उस पर उनको कंग्रेचुलेशन करें, शाबाश दें। तनकीद मत करें। तनकीद, यकीन जानिए, लोगों के रवैयों में जब आती है तो जिस पर तनकीद होती है उसकी वर्किंग इफ़ेक्टिवनेस जो है वो मांद पड़ जाती है। अपने बच्चों से मोहब्बत करें, बहन भाइयों से मोहब्बत करें, दोस्त अहबाब के साथ मोहब्बत करें और उनको तनकीद के निश्तर से बचाएं। अगर आप अपनी फैमिली को संडे को टाइम देंगे, उनके साथ नाश्ता करें, खुद बनाएं नाश्ता उनके साथ अगर पॉसिबल हो। नहीं आपको आता नाश्ता बनाना तो कोई बात नहीं, तो जिसको आता है उसके करीब खड़े हो जाएं, यानी अपनी मिसेस के पास खड़े हों, अपने बच्चों के साथ खड़े होकर, बहन भाइयों के साथ खड़े होकर नाश्ता बनाने में उनकी मदद करें। और कुछ नहीं तो बर्तन ही धो दें, और कुछ नहीं तो उनको बर्तन पकड़ाने में और दीगर चीज़ें पकड़ाने में मदद करें, नाश्ते की टेबल लगाने में मदद करें। तो ये आपकी जो है वो म्यूचुअल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ होगी। लेटे रहने की बजाय, बैठे रहने की बजाय वो 1-2 घंटे आप उनके साथ जो है स्पेंड करें। इससे आपका जो बॉन्ड है, फैमिली बॉन्ड, वो और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा आपका एक दूसरे के ऊपर एतमाद कायम होगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे समझें, फैमिली मेम्बर समझें कि हर वक्त जो है ना काम काम काम, और आप जो है हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं देते। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बजाय सबका फ्रेंडली रिलेशन बन जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 12 हैबिट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम संडे वाले दिन जो है, संडे को ही आप के पास अगर टाइम है, सेकंड टाइम में दोपहर में कहीं आप फ्री होते हैं, तो उस वक़्त अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो आपसे दूर हैं, जिनसे मुलाकात आपकी मुमकिन नहीं हो पा रही कुछ दिनों से, या आपके फ्रेंड्स का सर्कल है, उन सब को पिन पॉइंट करें और उनको कॉल करें। 1-1, 2-2 मिनट की कॉल कर लें और उनसे हाल अहवाल मालूम करें। यूँ आप अपने तमाम दूर नज़दीक के रिश्तेदारों को और दोस्तों को कॉल के ज़रिए से कनेक्ट करें और उनसे उनका हाल मालूम करें, उनके कारोबारी हालात के बारे में बातचीत करें, उनकी सेहत के बारे में पूछें और उनके साथ वेल कनेक्टेड हों। यकीन जानिए, इससे आपकी अपनी सेहत पर भी एक अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ेगा कि आप मिलनसार हैं, सोशल हैं, और आपके साथ सब लोगों का ताल्लुक़ भी खुशगवार गुज़रेगा। वो भी ये सोचेंगे कि इतनी महंगाई के दौर में, इतनी परेशानी के दौर में, इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी में आपने पहल की है और उनके साथ रब्ता किया है। आपके लिए उनके दिल में अच्छे जज्बात पैदा होंगे और आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा और अल्लाह भी राज़ी होगा। उसकी मखलूक से जुड़े रहने में ही आफ़ियत है, खुशी है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे काम हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं ये जो 12 हैबिट्स हैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि इससे हम सब की ज़ात को फ़ायदा पहुँचेगा। खुश रहिए। जज़ाकल्लाह।